मैं अनिल सुथार 0 क्लासेस में आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो ट्रिग्नोमेट्री के लिए इसके अंदर एक क्लास है, उसके अंदर ये मैं बनाने जा रहा हूँ। ये इसके अंदर +1 के अंदर भी आती है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट से भी इम्पोर्टेंट है और विशेष तौर से इसके अंदर क्या होगा, ये डिप्लोमा पॉलिटेक्निक के लिए इसके अंदर क्या होगा, ये इसके अंदर क्या मैंने इसके अंदर क्या कुछ क्लासेस शुरू की थी, तो वो इसके अंदर क्या होगा डिप्लोमा पॉलिटेक्निक और इसके अंदर क्या होगा साथ ही साथ सीए के अंदर भी आपको इसके अंदर क्या ये सभी तरह के टॉपिक है उसके अंदर ये कवर करते हैं। तो इस तरह की इसके अंदर ये क्लास है। तो एक तो मैं बड़े क्वेश्चन के पर्पज से इसके अंदर ये जो क्लास आप उनके साथ में क्वेश्चन को पढ़ाऊंगा और साथ में आपके बेसिस के अंदर क्या होगा, इसके लिए आपके बेसिस के अंदर क्या होगा शॉर्टकट है वो भी साथ साथ में इसकी जो ट्रिक है वो आपके साथ में शेयर करता जाऊँगा, ताकि अगर आप कॉम्पिटिटिव पैड से तैयारी कर रहे हैं तो उस क्लास को इसके अंदर क्या होगा इजीली आप कवर कर पाए। तो देखिए cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 80 डिग्री की वैल्यू अपने को निकालनी है। तो cos 60 का मान अपने को इसके अंदर क्या पता है कि cos 60 का मान अपने छोटी क्लास में 10 में पढ़ा था, ये 1/2 होता है। तो इसकी वैल्यू अपने को इसके अंदर क्या साइड में लिख देंगे। अब ये देखिए इसके अंदर क्या होगा cos 20, cos 40 और cos 80, दो संख्या एक साथ रख लीजिएगा और एक संख्या को ब्रैकेट से इसके अंदर बाहर लिख दीजिएगा। और यहाँ पे दोनों संख्याएं साइन की है या दोनों संख्याएं कोस की है या एक संख्या साइन की और एक संख्या अगर कोस की है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से इसके अंदर क्या डिवाइड कर देते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है 2 cos A cos B, ये आप लोगों ने पहले पढ़ा है। तो अगर अपने इसके दोनों साइन या दोनों कोस या एक साइन और एक कोस के साथ में अगर दो नहीं है तो 2 से अपनी ओर से क्या मल्टीप्लाई कर दो और 2 से इसके अंदर क्या डिवाइड कर देंगे। अगर कोई भी संख्या प्लस करते हैं तो माइनस करना जरूरी है, मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी संख्या से डिवाइड करना जरूरी है। डिवाइड जो करते हैं वो जीरो नहीं होना चाहिए, ये हमें उस पर इसलिए ध्यान रखना है। अब देखिए 2 cos A cos B का फॉर्मूला होता है cos A minus B minus cos A plus B। 2 cos A cos B का फॉर्मूला होता है, ये गलती से मैंने गलत लिख दिया, सॉरी। 2 cos A cos B का फॉर्मूला होता है cos A plus B प्लस cos A माइनस B। अगर दोनों के बीच में अगर साइन होता है तो फिर पहले जो फॉर्मूला लिखा था वो फॉर्मूला काम में लेते हैं। 2 cos A cos B की जगह अगर cos A plus B प्लस cos A माइनस B, और अगर आप इसके 2 sin A sin B आ जाए तो इस स्थिति के अंदर ये फॉर्मूला आता है cos A minus B माइनस cos A plus B। अब देखिए यहाँ पे दोनों cos है तो इसके अंदर ऊपर वाला फॉर्मूला अपने पास में काम मिलेंगे। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया 1/4। अब पहला कोण हम ए की तरह और सेकंड कोण एंगल जो है वो बी की तरह व्यवहार करेगा। तो ये दोनों एंगल ए और बी की तरह बिहेव करेंगे। तो इसके अंदर का फॉर्मूला क्या आएगा cos A plus B। तो दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास 60 आ गया। ये छोटी सी बिंदी लगा दी तो डिग्री होती है प्लस ये cos A minus B। अब 20 में से 40 माइनस करेंगे तो -20 आ जाएगा और इनटू इसके अंदर कितना होगा cos 80, ये मान आपका सेम आ गया। 2 cos A cos B cos A plus B प्लस cos A minus B, इनको प्लस करेंगे तो 60 डिग्री आ गया, इसमें माइनस करेंगे तो माइनस का 20 आ गया। और cos माइनस थीटा आप लोगों को पता है इसके अंदर क्या होता है, cos के बराबर होता है। cos माइनस थीटा है वो इसके अंदर क्या होता है cos थीटा के बराबर होता है। तो cos माइनस थीटा है वो आप लोगों इसके अंदर क्या होता है cos थीटा के बराबर होता है। ये फॉर्मूले अपने पहले भी कर चुके हैं, तो आपके फॉर्मूले वो आपके थोड़े से बार-बार प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपके टिप्स पे रहे। अब देखिए इसको मैं हल करता हूं, हमारे पास देखिए इसके मान क्या आएगा 1/4। अब cos 60 का मान आपको पता है इसके अंदर क्या 1/2 होता है और cos माइनस थीटा जो होता है वो इसके अंदर क्या होता है cos थीटा होता है। अब ये cos 80 डिग्री। अब इस चीज को आप लोग कैलकुलेशन के अंदर हल कीजिएगा। तो इस चीज को हल कीजिएगा, देखिए इन दोनों के अंदर क्या होगा 1/4, ये संख्या 1/2 और प्लस ये, तो इसके अंदर क्या होगा 2 एलसीएम ले लेंगे। तो 2 एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस 2 cos 20 और पूरे के इंटू के अंदर कितना होगा cos 80 आ जाएगा। अब ये 2 एलसीएम इस संख्या को इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो इसको आप सीधा 1/8 लिख सकते हैं, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं। तो इसका मतलब ये इसके अंदर 2 है उसके अंदर क्या होगा इसको इससे मल्टीप्लाई करके या एलसीएम को इसको सीधा इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए आपके इसके अंदर ये 1/8। अब आपके पास इसके अंदर क्या होगा cos 80 को इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो cos 80 और प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 cos 20 इनटू cos 80। अब देखिए 1/8। अब cos 80 को तो बिल्कुल वैसे रहने दीजिएगा, फिर वापस वही फॉर्मूला आ गया 2 cos A cos B।
ए का मतलब पहला कोण, बी का मतलब दूसरा कोण। तो दो कोस ए कोस बी क्या हो गया, कोस ए प्लस बी। तो दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 20 और 80 को प्लस करेंगे 100 आएगा, और प्लस कोस ए माइनस बी। तो 20 में से 80 माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये -8 आएगा। अब 1/8 स्टेप को ऊपर लिख लेते हैं, बाई चांस कोई स्टेप नीचे बड़ा दिखेंगे। तो 1/8 अब कोस 80 डिग्री, ये डिग्री जरूर है ना, ये ध्यान रखिएगा, और प्लस कोस 100 डिग्री, और कोस -60 थीटा क्या होता है, कोस माइनस थीटा कोस थीटा होता है, तो कोस 60 डिग्री। अब इस चीज को अपने पास आगे हल कीजिएगा, तो इसको आगे हल करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर कितना होगा 1/8, तो इसके अंदर कितना होगा कोस 80 प्लस कोस 100 की जगह क्या लिखेंगे 180 में से 80 माइनस कर दीजिएगा, और कोस 60 का हमारा अपना पता है 1/2 होता है। 100 को क्या लिखेंगे 180 माइनस 80, 180 में से 80 माइनस करेंगे तो ये बन आ गया, और 1/8 कोस 80 को तो वैसे वैसे लिख दीजिएगा, और ESTC 180 माइनस थीटा क्या होगा 180 माइनस थीटा, यहाँ पर हमने फॉर्मूला किया था ESTC, तो थीटा का फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है, और 180 माइनस थीटा में सेकंड क्वाड्रेंट आता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होता है और कोस क्या होता है नेगेटिव होता है। इसका मतलब ये जो एंगल है वो थीटा की तरह व्यवहार करेगा 80 डिग्री, तो इसका अनुमान कितना आएगा, ये माइनस आपके पास क्या है कोस 180 माइनस 80 जो होगा वो कोस माइनस 80 हो जाएगा। ये कोस आपके पास इसके अंदर कितना होगा 80 और नेगेटिव हो जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव रहेगा, साइन 180 माइनस थीटा तो साइन थीटा आएगा, और कोस 180 माइनस थीटा आएगा माइनस ये हो जाएगा, और प्लस इसके अंदर क्या 1/2। अब देखो ये दोनों वैल्यू एक जैसी है, आपस में कैंसिल हो जाएगी। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके अंदर 16, ये हमारे पास इसके अंदर इस क्वेश्चन का आपके पास में आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, अगर आप ऐसे करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए यहां तक तो बिल्कुल क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना ही आपको। अब देखिए दोनों कोण है, उसके अंदर क्या है कोस 60 का मतलब आपको पता है ये 1/2 होता है। अब दोनों कोस के बीच में या दोनों साइन के बीच में जब प्लस और माइनस का फॉर्मूला आता है तो ये फॉर्मूला होता है, उसको CD फॉर्मूला कहते हैं। जैसे मैंने पहले इसके अंदर इस तरह की क्लासेस जो पढ़ाई थी उसके अंदर ये फॉर्मूले आप लोगों को बताए थे। दोनों साइन या दोनों कोस के बीच में जब भी प्लस या माइनस का फॉर्मूला आता है तो जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं उसको CD फॉर्मूला बोला जाता है। तो दोनों कोस के बीच में प्लस आएगा तो इसका फॉर्मूला क्या था 2 cos C + D/2 और cos C - D/2। अब देखिए तो 2 cos दोनों को प्लस करके आधा करेंगे तो 80 + 100/2, और cos C - D/2, और cos 60 का मान कितना है 1/2। अब इस चीज को आप लोग इसके अंदर कैल कीजिएगा, तो 1/8 तो 2, दोनों को प्लस करेंगे तो 180, 180 का आधा करेंगे तो 90, और इसको हल करेंगे तो क्या होगा -20, और इसमें डिवाइड करेंगे तो -20 का आधा करेंगे तो -10 और प्लस 1/2, और cos 90 का मान आपको पता है कि 0 होता है, और 0 के इनटू के अंदर अगर कोई भी टर्म आती है तो ये मान क्या आता है 0 आ जाता है। तो 1/8 तो 0 + 1/2, अब 0 में कोई भी संख्या प्लस करेंगे तो सेम संख्या आ गई, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपका आंसर 16 आ गया। अब इसी क्वेश्चन को देखिए, अगर आपके पास कॉम्पिटिटिव माइंड से करें तो जैसे मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर एक फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला साइन के लिए होता है, वही फॉर्मूला कॉस के लिए भी होता है कि sin थीटा sin 60 डिग्री माइनस थीटा sin 60 डिग्री प्लस थीटा, ये 1/4 sin 3 थीटा के इक्वल होता है। तो वैसा का असर वैसा फॉर्मूला साइन की जगह अगर cos हो जाए तो ये सेम फॉर्मूला ही लगता है। यहाँ पे साइन की जगह अगर cos आ जाए तो वही वापस इसके अंदर भी सेम फॉर्मूला ही बनता है। तो cos थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा इक्वल टू 1/4 cos 3 थीटा। अब देखिए ये जो वैल्यू आप लोगों को दे रखी है, अगर आपको छोटे क्वेश्चन के पर्पस से या कॉम्पिटिटिव माइंड से अगर क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट आपको आंसर निकालना है तो फिर आप इस मेथड को फॉलो कीजिएगा। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे cos 20 डिग्री 40 को क्या लिख दिया 60 माइनस 20 डिग्री, और ये 80 को क्या लिख दिया 60 और प्लस 20 डिग्री, और cos 60 का मान कितना है 1/2, इसको मैंने पूरी संख्या के इनटू के करके अलग से लिख दिया। cos 60 की वैल्यू आपको पता है कि 1/2 होती है, तो इसको तो मैंने इसके अंदर सबसे पहले लिखी है, और
cos 20 और 40 को मैंने 60 माइनस 20 कर दिया, 80 को मैंने 60 प्लस 20 कर दिया। अब यहाँ पे देखिए 1/2 ये cos थीटा ये थीटा हो गया, तो इस फॉर्मूले के अंदर क्या होगा, थीटा वो इसके अंदर कितना होगा 20 डिग्री। अब 60 माइनस थीटा ये 20 डिग्री, ये सेम होना चाहिए 60 माइनस थीटा 20 डिग्री, और यहाँ पे क्या होना चाहिए 60 प्लस थीटा 20 डिग्री। तो थीटा का मान कितना होगा 20 डिग्री हो गया। यहाँ पे देखो cos थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा, ये 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा ही होना चाहिए। तो थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा सारे cos के हो या sin के हो, तो इसका जो फार्मूला आएगा इसका रिजल्ट होता है 1/4, sin है तो sin 3 थीटा, cos है तो cos 3 थीटा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये 1/4 cos 3 into थीटा, थीटा का मान कितना है 20। अब इसको हल कर लीजिएगा, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा 8, और ये इसके अंदर कितना होगा cos 60, 3 को 20 से गुणा किया तो 60 आ गया। cos 60 का मान आप लोगों को पता है, तो 1/8 इंटू इसके अंदर कितना होगा, ये अपने इसके अंदर 1/2, तो आपका जो आंसर आएगा 1/16 आएगा। तो ये दोनों फॉर्मूले इसके अंदर क्या होंगे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले। अब इसी टाइप का देखिए, ये दोनों क्वेश्चन इसके अंदर क्या ऑलमोस्ट सभी एग्जामों के अंदर पूछेंगे। अब इसी तरह का एक क्वेश्चन उसके अंदर आप लोगों के साथ में देखिए और मैं शेयर करने जा रहा हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 10 20 10 40 10 60 10 80। अब अगर ये कम्पिटिटिव पॉइंट से पूछा जाता है तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से करिएगा, तो tan थीटा tan 60 माइनस थीटा और tan 60 प्लस थीटा, इसकी वैल्यू होती है tan 3 थीटा। यहाँ पे 1/4 नहीं आता, ये ध्यान रखिएगा, इसमें 1/4 नहीं आता है, साइन और कॉस के अंदर 1/4 आता है, इसमें 1/4 नहीं आता है। tan थीटा tan 60 माइनस थीटा tan 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू tan 3 थीटा। ये रिजल्ट आपको याद रखना है, साइन और कॉस के अंदर यहाँ पे 1/4 आएगा साथ में, tan के अंदर 1/4 नहीं आता है। अब यहाँ पे देखिए इस रिजल्ट को आप निकालेंगे tan 20 और 40 को क्या लिख सकते हैं 60 माइनस 20। अब tan 60 की वैल्यू आप लोगों को पता है, अपने टाइम में पढ़ चुके, तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3 होती है, इसको मैंने सबसे पहले बाहर लिख दिया। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, इसको मैंने इसके अंदर के ब्रैकेट से बाहर लिख दिया। अब आपके पास इसके अंदर क्या होगा tan 80 डिग्री को क्या लिख लेंगे 60 प्लस 20। अब इसको आप लीजिएगा √3। अब देखो थीटा की जगह तो क्या 20 आ गया, 60 माइनस थीटा तो 60 माइनस 20 और 60 प्लस थीटा तो tan 60 प्लस थीटा, थीटा की जगह 20 आ गया, तो इसका मतलब आपके पास इसके अंदर क्या रिजल्ट निकल जाएगा tan 3 इंटू थीटा का कितना हो गया 20। ये थीटा इसके अंदर यही हो गया, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर थीटा को 20 की तरह बात कर रहा है, थीटा की जगह 20, 60 माइनस थीटा 60 माइनस 20, 60 प्लस थीटा 60 प्लस 20, तो थीटा का मान 20 हो गया। तो यहाँ पे आपके पास आंसर क्या आएगा tan 3 थीटा, तो इसका मान √3। अब tan को इसके अंदर क्या होगा tan 3 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा, और tan 60 की वैल्यू आपको पता है √3 होती है, तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा ये 3 आ जाएगा। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है या कम्पिटिटिव पॉइंट से क्वेश्चन करना है तो आपको इसके अंदर के इस मेथड को आपको फॉलो करना है। यहाँ पे कोई जरूरी नहीं ये वैल्यू है, आपको बस रिजल्ट याद रखना है। इस क्वेश्चन के तरीके से अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़े तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से हल करते हैं। अब इसी टाइप से देखिए ये क्वेश्चन अगर बड़े क्वेश्चन के अंदर अपने पास जैसे एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, जैसे बोर्ड एग्जाम वगैरह है या डिप्लोमा वगैरह के अंदर जैसे क्वेश्चन है उसके अंदर बड़े क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस क्वेश्चन के अंदर इसको ऐसे कीजिएगा tan 60 की वैल्यू सबसे पहले अलग से लिख लीजिएगा, इसको सबसे पहले अलग से लिख लीजिएगा, इसकी वैल्यू मैंने अलग से लिख दी है, ब्रैकेट आ गई है। अब tan आपके इसके अंदर 20, 40 को मैं क्या लिखूंगा 60 माइनस 20, और tan 80 को क्या लिखूंगा 60 प्लस 20। अब tan 20 को तो मैंने वैसे वैसे लिख दिया, इसको तो आप ब्रैकेट से बाहर भी लिख सकते हैं क्योंकि सबके बीच में इनटू के इधर साइन का साइन है, सबके बीच के इधर इनटू के इधर क्या होगा ये इनटू का साइन है, कोई साइन नहीं है इसका भी इनटू का साइन है, तो √3 tan 20 इसको तो मैंने बाहर लिख दिया। और यहाँ पे tan a माइनस p और tan a प्लस p का फॉर्मूला लगा देंगे, तो tan a प्लस p और tan a माइनस p का फॉर्मूला लगा देंगे। तो tan a माइनस p का फॉर्मूला आप लोगों ने पहले किया था tan a
माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। ये मैंने आप लोगों को फॉर्मूला पहले करवाया था, tan a माइनस b का। a का मतलब पहला कोण, b का मतलब दूसरा कोण। तो tan a का मतलब 60 डिग्री माइनस tan b, b का मतलब 20 डिग्री। और यहाँ माइनस है तो नीचे प्लस आ जाएगा, तो 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये फर्स्ट एंगल है वो a की तरह और सेकंड एंगल b की तरह बिहेव कर रहा है। अगर प्लस आएगा तो उसमें उल्टा हो जाएगा, ऊपर तो प्लस आ जाएगा, नीचे माइनस आ जाएगा। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, tan 60 प्लस tan 20। यहाँ अगर प्लस है तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस आएगा, माइनस है तो ऊपर माइनस, नीचे प्लस आएगा। तो tan a का मतलब पहला एंगल प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a का मतलब 60 डिग्री और b का मतलब अपने इसके अंदर कितना हुआ 20 डिग्री। अब थोड़ा सा इसके अंदर देखिएगा, पहला स्टेप तो आपके पास में बिल्कुल वैसे वैसा आ गया। अब देखिए tan 60 की वैल्यू अपने को पता है कि √3 होती है और tan 20 की वैल्यू अपने को पता नहीं है, उसको बिल्कुल वैसे वैसे लिख लीजिएगा। तो 1 प्लस tan 60 की वैल्यू √3 है, tan 20 की वैल्यू अपने को पता नहीं है, उसको बिल्कुल वैसे वैसे लिख लीजिएगा। अब इसी तरह से देखिए tan 60 की वैल्यू √3 और प्लस tan 20 को बिल्कुल वैसे वैसे लिख लीजिएगा। और 1 माइनस tan 60 की वैल्यू मैंने पुट कर दी है, बाकी वैल्यू मैंने बिल्कुल वैसे वैसे लिखी। अब इसको देखिए आप किस तरीके से हल करेंगे, इस चीज को देखिए कि किस तरीके से हल करेंगे। तो √3 tan 20। अब देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों एक जैसी हैं, एक बार प्लस है एक बार माइनस है। तो a प्लस b और a माइनस b को मल्टीप्लाई करते हैं तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आता है। तो एक बार पहली संख्या भी एक जैसी है, दूसरी संख्या भी एक जैसी है, एक बार निशान प्लस का है एक बार माइनस का है। प्लस माइनस कैसे भी हो, पहले चाहे प्लस हो चाहे पहले माइनस हो, दोनों का साइन अपोजिट होना चाहिए और बीच में इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करता है, अगर गुणा करता है तो पहली संख्या का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसका स्क्वायर √3 का स्क्वायर तो 3 आ गया और tan 20 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा tan 20 का स्क्वायर। ये स्क्वायर आप 20 पे बदला देना, यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर। और ऐसी पहली टर्म और दूसरी टर्म एक जैसी, एक बार प्लस है एक बार माइनस है और बीच में इनटू का साइन है, ब्रैकेट का इनटू होता है। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ गया और इसका स्क्वायर करेंगे तो इसके अंदर कितना होगा tan 20 इसका स्क्वायर। ये गलती से स्क्वायर यहाँ पे बदला देना, एक छोटे बच्चे जैसे गलती यहाँ पे करते हैं तो 20 का स्क्वायर नहीं करना है, tan स्क्वायर 20, इसका मतलब tan 20 ये पूरे का होल स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा स्पेशली आप लोगों को ध्यान चाहूँ, आप लोगों को पहले अगर क्वेश्चन ध्यान है तो √3 तो वैसे वैसे रख दीजिएगा और tan 20 से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो tan 20 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे मल्टीप्लाई मत करना। तो 3 को tan 20 से मल्टीप्लाई किया तो 3 tan 20 डिग्री माइनस यहाँ पे देखिए tan यहाँ पे स्क्वायर है और tan 20 हो रहा गया, तो tan स्क्वायर 20 को tan 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्यू आ जाएगा और नीचे क्या होगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर 20 आ गया। और ये आप लोगों ने एक फॉर्मूला किया था 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan 3। ये आप लोगों ने इसके अंदर एक फॉर्मूला किया था। तो इसका क्या होगा √3 अब 3 tan थीटा, ये थीटा हो गया और माइनस tan क्यूब थीटा, यहाँ पे थीटा की जगह 20 आ गया और 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा इसका मतलब थीटा को बस इसके अंदर उसकी जगह 20 आ गया, तो यहाँ पे थीटा की जगह 20 आ गया। अब इसका वैल्यू किया है tan 3 थीटा, तो 3 into थीटा, थीटा कितना होगा 20, तो √3 ये कितना होगा 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो जाएगा और tan 60 की वैल्यू हम लोग पता है √3 होती है, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा उसमें से 3 आ जाएगा। तो बड़े क्वेश्चन में अगर आता है तो क्वेश्चन को आपको इस तरीके से सॉल्व करना है और छोटे क्वेश्चन में आता है ये कम्पिटिटिव मैथ से आता है तो फिर आपको रिजल्ट डायरेक्ट निकालना है। फिर आपको जो पहला तरीका बताया था उस मेथड से अपना उसके क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कीजिए। तो इस तरह के आपके पास इसके अंदर का वो ये ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है उसके अंदर का बहुत वाइड के अंदर आता है सभी क्लासों के अंदर। तो इसके अंदर इसमें क्वेश्चन अगर थोड़े से जैसे डिप्लोमा के अंदर क्वेश्चन पूछे गए उस पैटर्न के क्वेश्चन मैंने इसके अंदर का ऑलमोस्ट आप लोगों को करवाए हैं। तो इसके अंदर अगर क्वेश्चन थोड़ा सा बदल के अगर आता है तो अगर आप सिर्फ 2 या 3 साल के क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चनों को देख के आपके पास ये जज नहीं कर सकते कि सिर्फ क्वेश्चन इसी टाइप का आएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन अगर बदल के आएगा तो अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो स्थिति के अंदर का आपका क्वेश्चन उसके अंदर का हुआ 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं, छोटे क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चनों के अंदर अपने को इसके अंदर का हुआ नुकसान नहीं उठाना पड़े, इसलिए
इसलिए इसके अंदर क्या है निरंतर आपके पास इसके अंदर क्या अलग से टॉपिक जो बचे हुए टॉपिक है, डिफरेंशियल कैलकुलस है, परमुटेशन कम्बिनेशन है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, उस तरह के क्लासेस है वो भी आपके पास में इसके अंदर के डिप्लोमा है जो उनके लिए बनाता रहूँगा, और साथ में इसके अंदर बीच बीच में ये क्लासेस भी इसके अंदर के निरंतर जारी रखूँगा, ताकि इसके अंदर क्या होगा आपका जो बेस है उसके अंदर स्ट्रॉन्ग हो जाए। क्योंकि नेक्स्ट सेमेस्टर जो करेंगे उसके अंदर क्या हुआ अपने पास इंटीग्रेशन का पोर्शन आएगा, उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। तो अगर आपका ट्रिग्नोमेट्री कमजोर हुआ तो इंटीग्रेशन आप बिल्कुल ही कवर नहीं कर पाएंगे। इसलिए जितनी आपकी ट्रिग्नोमेट्री आपकी स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही आपके पास इसके अंदर आपको इसके अंदर क्या होगा ये बेनिफिट मिलेगा। और एक प्रकार से ट्रिग्नोमेट्री है उसके अंदर हर्ट ऑफ मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स का एक प्रकार से हर्ट है, उसलिए इसके अंदर इसको अच्छी तरह से तैयार करना आपके लिए इसके अंदर क्या बहुत अनिवार्य है। तो इसके अंदर क्या होगा मैं इसके अंदर शिक्षक साथियों से और इसके अंदर क्या होगा ये बार बार निवेदन करता हूँ कि इसके अंदर के थोड़ा सा इसके अंदर के हमें सहयोग करें। इस तरह से इसके अंदर क्या होगा आप लोगों का इसके अंदर के टीचर साथियों का इसके अंदर हमें सहयोग मिल रहा है, तो उसके अंदर क्या मैं उम्मीद करूँगा कि इसके अंदर क्या भविष्य के अंदर भी निरंतर इसके अंदर क्या होगा और जो कॉलेज है उन कॉलेजों के साथ में भी इसके अंदर क्या होगा ये हमारी क्लास है उसके अंदर क्या होगा उनके साथ में शेयर कीजिएगा। तो इसके अंदर कुछ परिस्थितियों के कारण इसके अंदर के बीच में मैं रेगुलरिटी नहीं रख पाता हूँ, वो इसके अंदर क्या मेरी इसके अंदर के थोड़ी सी इसके अंदर मजबूरी है, उसको आप समझिएगा, इसको नेता ट्रेनिंग की आप न लेते हुए तो इसके अंदर क्या थोड़ा सा भी सहयोग कीजिएगा। तो इसके अंदर मैं ज़्यादा इसके अंदर टाइम निकाल के हर तरह का जो टॉपिक है उसके अंदर का होगा और उसके अंदर आपका जो पूरा सिलेबस है उसके अंदर फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर आप लोगों के साथ में इसके अंदर करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। और इसके अंदर ये स्टूडेंट्स हैं उनसे भी इसके अंदर क्या मेरा थोड़ा सा इसके अंदर विशेष आग्रह है कि वो अपने बस इसके अंदर दूसरे कॉलेज है उनके अंदर भी अपने साथियों के साथ में और +1 का जो टॉपिक होने के कारण उसके अंदर उस तरह के जो बच्चे हैं उनके साथ में भी इस क्लास को शेयर कीजिएगा। आप लोगों से सहयोग की आशा के साथ बहुत